इसलिए कभी बुरा मत सोचो, हल्का मत सोचो, छोटा मत सोचो। बुरा सोचोगे तो जो सोचोगे वही तुम्हारे भीतर आएगा। बुरा सोचोगे तो पहले बुराई तुम्हारे भीतर आ जाएगी, पहले हृदय में बुराई आएगी, फिर वाणी में बुराई आएगी, फिर वह दिन दूर नहीं होगा जो तुम्हारी क्रिया में भी बुराई आ जाएगी। एक विद्यार्थी ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी और हमने उस गलती को महाराज जी के सामने रखा कि महाराज जी, आपके निकट रहने वाले उस विद्यार्थी ने इतनी बड़ी गलती की जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। हम थोड़े पुराने थे और पढ़ाते भी थे, इसलिए इस दृष्टि से, कोई निंदा की दृष्टि से नहीं, शिकायत की दृष्टि से नहीं, कि महाराज जी उसमें सुधार करें, इस दृष्टि से हमने महाराज जी को कहा। लेकिन महाराज जी ने तुरंत हमको सावधान किया। बोले, पंडित जी, जिस अपराध का आप अपनी वाणी से वर्णन कर रहे हैं, क्या कभी वह आपसे नहीं बनेगा? पहले तो आपने अपराध को सुना, कान अपवित्र हुए, फिर आपके वो मन में आया, फिर आपने वाणी से हमसे कहा। अब वह दिन दूर नहीं जो वो क्रिया में आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? हम तो सोच रहे थे महाराज जी थोड़ी पीठ ठोकेंगे कि बहुत अच्छा किया तुमने बताया, अब हम उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, भगाएंगे। लेकिन महाराज जी की फटकार इस कृपा भाजन दास पर ही पड़ी। हमने बड़ा सौभाग्य समझा। हमने कि महाराज जी गलती हो गई। बोले, देखो पंडित जी, तुमको ये विशेष बात समझा रहे हैं, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। किसी की निंदा सुनना और फिर करना, इन दोनों कामों से साधक को बचना चाहिए। ये दोनों काम भजन में बाधक हैं, भगवत प्राप्ति में बाधक हैं, इसलिए इनको छोड़ दो। इतना व्यस्त अपने आप को कर दो, महाराज जी की वाणी है, इतना व्यस्त अपने आप को कर दो कि किसी के बारे में गुण दोष के विचार का अवसर ही ना आवे। हम भगवान की कृपा से व्यस्त रहते हैं और कथा में समय बीतता है, बचा कुचा समय कुछ 10-5 मिनट भगवान के सामने बैठ लेते हैं, नित्य नियम में चला जाता, फिर कुछ पाठ में चला जाता, किसी ग्रंथ को देखने में चला जाता। और निकट रहने वाले लोग अनुभव करते हैं कि हम कितने जल्दी सो जाते, हमको खुद पता नहीं चलता है, लेटे की सो गए। क्यों? फुर्सत नहीं है, निंदा स्तुति की फुर्सत नहीं है, और इसका लाभ हमको अनुभव में होता है। इसलिए हम आप लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं, भजन और स्वाध्याय दो चीजों में प्रमाद मत करो, भगवान का स्मरण और ग्रंथ का स्वाध्याय। फालतू खोपड़ी शैतान की, दिमाग फालतू रहेगा तो दुनिया भर का कचरा उसमें घुसेगा। इसलिए आर्ष ग्रंथों को पढ़ने का अभ्यास कर लो। संस्कृत के ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, कोई बात नहीं, श्री रामचरितमानस को पढ़ो, विनय पत्रिका को पढ़ो, संतों की पदावलियों को पढ़ो, भक्तमाल को पढ़ो, संत चरित्र को पढ़ो, बहुत बड़ा लाभ होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते, जहाँ तक हो सके भगवान नाम का अनुसंधान करो, भगवान के नाम का मानसिक जप करो, आपको अनुभव में आएगा। मन, पाप पहले मन में आता है, मन से वाणी में आता है, वाणी से क्रिया में आता है। मानसिक रूप से भगवान की लीलाओं का ध्यान करने से, भगवान के नाम का जप करने से मन निर्मल हो जाता है। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और वाणी के पवित्र होने से क्रिया पवित्र हो जाती है। इसलिए ये निश्चय कर लो कि प्रातःकाल से लेकर जगने से लेकर सोने तक हम भगवान के नाम का जप करें, पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए पहले नियम बनाना चाहिए, हम 25,000 जप करेंगे, हम 50,000 जप करेंगे, हम 1,00,000 जप करेंगे। ये नियम इसलिए बनाया जाता है। आप 1-1.5 घंटे ईमानदारी से 2 घंटे माला फेर के देखो, उसके बाद बहुत देर तक सहज नाम चलता रहेगा। चलता रहता कि नहीं चलता रहता? क्यों चलता रहता है? इसलिए चलता रहता है कि ये बताता कि अभ्यास की महिमा है। तो ये निश्चय कर लो
कि हम जगने से 1 घंटे तक अपनी वृत्ति को केवल भगवान नाम में लगा कर रखेंगे। शरीर क्रिया करेगा अपनी, पर हम मन को भगवान के नाम में लगा के रखेंगे। फिर धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाओ, 3 घंटे करो, फिर 4 घंटे करो, फिर धीरे धीरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक करो। और जिस दिन ये अभ्यास हो जाएगा, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते नाम जप का, जगने से लेके सोने तक नाम का अभ्यास जिस दिन हो जाएगा, और ये अभ्यास बिना किसी बाधा के 6 महीने चल जाएगा, तो श्री यमुना जी के तट पर बैठकर हम बोल रहे हैं, उसके बाद सोते सोते भी आपका नाम जप चलता रहेगा। पर हम लोग ईमानदारी से माला तक नहीं फेरते हैं, भजन नहीं करते, संध्या नहीं करते हैं, जप नहीं करते, भगवान के सामने आरती स्तुति में ठीक से खड़े नहीं होते, कल्याण कैसे हो? छटाक भर आटा 24 घंटे में खा सकें, इतना भी भजन नहीं करते हैं। इसलिए भैया अच्छा चिंतन करो, अशुद्ध चिंतन से बचो, असत चिंतन से बचो। भागवत चिंतन छोड़कर जब विषयों का चिंतन होता है तो उनमें आसक्ति पैदा होती है। विषयान ध्यायतो पुंसा संगस्तेषुपजायते असंगात संजायते कामः। फिर उन पदार्थों को भोगने की, प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। अब कामना की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो क्रोध पैदा होता है, कामात क्रोधो भी जायते। फिर मोह होता है और फिर स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने क्या माने, भगवान की विस्मृति हो जाती है और फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए सारे विकारों की जड़ है भगवान और भगवान के भक्तों का चिंतन छोड़कर संसार का चिंतन करना। ये सब दोषों की जड़ है। इसलिए भैया खूब अपने को गो सेवा में इतना लगा दो कि दूसरा कुछ सोचे नहीं, समझ में नहीं आवे। संत सेवा में लगा दो, गो सेवा में लगा दो, गुरुजनों की सेवा में लगा दो, ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। पर हम लोग इतने प्रमादी जीव हैं। भगवान कृपा करते हैं, महापुरुषों का संग देते हैं, लेकिन महापुरुषों के संग का हम लाभ नहीं उठा पाते। हमें बार बार स्मरण होता है अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान का। इतने सरल थे महाराज जी, इतने सरल थे। हम लोग उनके सामने तनिक भी मर्यादा नहीं रखते थे। महाराज जी बैठे हैं, हम लेटे हुए, लेकिन आज याद आती है तो हृदय व्याकुल होता है। अवज्ञा मत करो महापुरुषों की। वे इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि वे कठोरता नहीं कर सकते, वे अनुशासन नहीं कर सकते, लेकिन यदि तुम अनुशासित नहीं रहे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए बहुत मर्यादा पूर्वक संतों के पास रहना, बहुत सावधान होकर संतों का संग करना, अपने कष्ट सह लेना पर अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट न हो, ऐसा विवेक अपने मन में रखना। तो श्री वृंदावन बिहारी, इसने जो अशुद्ध भाव का चिंतन किया उसका दुष्परिणाम हुआ कि इसको राक्षसी शरीर में जाना पड़ा, क्योंकि जैसा भाव वैसा ही स्वरूप हो जाता है, भाव के अनुरूप ही गति होती है। इसलिए अपना भाव कभी निकृष्ट मत होने दो, उन्नत उत्तम भाव बना करके रखो। अधम भाव कभी मत बनाओ, उत्तम भाव